कांग्रेस से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नवनियुक्त पीसीसी सचिवों को जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा ने सौंपी है। पीसीसी सचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि विधानसभा के हिसाब से जिम्मेदारियों का आवंटन पीसीसी सचिवों के बीच में किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने नवनियुक्त पीसीसी सचिवों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है और इन जिम्मेदारियों का आवंटन किया है। आपको बता दें कि विधानसभावार सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई है, जिम्मेदारियां दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से नवनियुक्त सचिवों को अब जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की और इसे लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा ने तमाम पीसीसी सचिवों को जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पीसीसी सचिवों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ये जिम्मेदारियां सभी सचिवों को दी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब लगातार देखिए कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन मोड में है और जो पीसीसी सचिव नियुक्त किए गए थे उनको भी जिम्मेदारियां दी गई है। किस तरीके से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरे इलेक्शन के मोड में है और पहले जो महासचिव थे उनको जिलों का जिम्मा दिया गया था, कईयों को विधानसभा संभाग के का प्रभारी बनाया गया था और उसके बाद अब जो पीसीसी के सचिव थे उनको भी विधानसभा वार जो है जिम्मेदारियां दी गई हैं। विधानसभाओं का प्रभारी उनको बनाया गया है। बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब हर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर लिया गया है। पीसीसी का सेक्रेटरी हर विधानसभा में जाएगा, वहाँ के जो कार्यकर्ता उनसे मिलेगा, वहाँ के जो संभावित प्रत्याशी है उनकी छानबीन करेगा, पूरी रिपोर्ट पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा को देगा। तो एक तरह से माहौल बनेगा। जिस तरह से बीजेपी में पदाधिकारी जाते हैं, बाहर के नेता आते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, वैसे ही पीसीसी इस बार पहली मर्तबा इस तरह से एक्टिव हो रही है। और हर विधानसभा क्षेत्र में जब पीसीसी का सचिव जाएगा तो वो वहाँ के जो लोकल समीकरण है, वहाँ का जो सोशल इंजीनियरिंग है, वहाँ के नेता, कार्यकर्ता, आपसी तालमेल, मतभेद, तमाम चीजों की जानकारी प्रदेश के नेतृत्व को देगा। क्योंकि ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काम करने वाली वो टीम है जो धरातल पर जानकारी रखती है और पीसीसी तक उनका सीधा संवाद है। हाल ही में बहुत बड़ी लिस्ट जो है डोटासरा ने सेक्रेटरीज की जारी की थी, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है। धरातल पर जाएंगे, काम करेंगे और सही रिपोर्ट पार्टी तक पहुंचाएंगे ताकि फेयर सिलेक्शन हो टिकटों के बंटवारे में और जो जो इश्यूज है धरातल के उनको प्रदेश के नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके। तो आज पीसीसी के जितने भी सेक्रेटरी हैं उनको विधानसभाओं का प्रभारी बनाया गया, वहां पर ये जाएंगे, काम करेंगे और पार्टी के लिए क्या कुछ और बेहतर हो सकता है इसकी जानकारी डोटासरा तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए कि अब जो जिम्मेदारियां जिस तरीके से दी गई हैं, अब लगता है कि आखिरकार संगठन जो है वो निचले स्तर से एक्टिव होने को लेकर के लगातार इस पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा था कि पूरे 4.5 साल तक कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है वो निचले स्तर पर नहीं बना था। अब जब बन गए हैं तो कोशिश क्या यही होगी कि बूथ स्तर तक पूरी तरह से फोकस किया जाए? फोकस पूरा है, क्योंकि आलोचना हो रही थी और डोटासरा के पास में 15-20 पदाधिकारी थे जिनसे उन्होंने 3 साल गुजारे हैं। बहुत आलोचना हो रही थी और रंधावा जब भी आते थे, अजय माकन उस वक्त आते थे, तो यही पूछा जाता था कि आपके पास टीम ही नहीं है तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो टीम भी एक साथ बनाई गई, सबको जिम्मेदारियां भी दी गई, सब जो नेता हैं उनका उपयोग कहाँ पर किस तरह से किया जा सकता है तो उसी तरह की उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है वो योग्यता के अनुसार दी जा रही है कि किस नेता की क्या काबिलियत है, इसकी खूबी क्या है, ये किस तरह से काम कर सकता है और फील्ड में इसकी पकड़ कैसी है। तो उसी के मुताबिक जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जा रहा है। और एक तरह से जो पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पर कांग्रेस से जुड़ाव महसूस करता है उस तक ये पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, वो जाएंगे, ग्रास रूट के हालात से पार्टी को रूबरू कराएंगे। और चुनाव में ज्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह तक जो है कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो टिकटों का बंटवारा करेगी उन सीटों पर जहां कोई विवाद नहीं है। तो जो बड़े नेता हैं जो जीतने की स्थिति में, तो उनकी टिकटें पहले घोषित कर दी जाएंगी।
बाकी का काम चलता रहेगा। लेकिन एक तरह से मोमेंटम, एक तरह से माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि हमारे पक्ष में एक माहौल बना हुआ है तो हम उसको एनकेश करना चाहते हैं और उसमें हम कोई ढील नहीं देंगे, कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि इस तरह से एक्टिव होने की कांग्रेस ने कोशिश की है। रोजाना कुछ न कुछ पार्टी की ओर से किया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता, सह प्रभारी, अध्यक्ष, तो ये सब के सब फील्ड में दौड़ लगा रहे हैं और जनता को एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मर्तबा तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है। बाकी तो नतीजे क्या होंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है जी। लेकिन बाबूलाल, ये कहा जा रहा था कि देखिए सबसे पहले उम्मीदवार घोषित कर देगी कांग्रेस, यानी कि सितंबर में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार घोषित कर देगी। तो ऐसे में क्या इनको एक समय सीमा दी गई है जो सचिव हैं कि ये जब अपने विधानसभा इलाकों में जाएंगे तो वहां से रिपोर्ट पीसीसी को इतने टाइम में दें, जिससे इनकी रिपोर्ट की क्या प्रमुखता के आधार पर उनको शामिल करते हुए कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे? देखिए, कैंडिडेट घोषित करने का एक लंबा प्रोसेस है। उनके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है, बहुत सारे सर्वेज होते हैं, उसके बाद ही चीजें तय होती हैं। पार्टी का आलाकमान जब बैठता है तो उसके पास में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आलाकमान का सर्वे अलग होता है, मुख्यमंत्री का सर्वे अलग होता है, डोटासरा, रंधावा, इनके सर्वे अलग होते हैं। तो ऐसे में कॉमन जो जीतने वाला होता है उसका नाम तो जनता रात बिल्कुल। बाबूलाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों